हे वॉरियर्स, बोर्ड एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम वॉरियर डेडिकेटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। नो मैटर आपने अब तक कितना टॉपिक, कितने चैप्टर पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम वॉरियर आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड क्वेश्चंस कराएंगे, लिमिटेड टॉपिक कराएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैलेंज है कि हमारी सारी लेक्चर सीरीज देखने के बाद एवरेज बच्चा भी 95% अबव एंड एक बैक बेंचर भी 80% अबव स्कोर करेगा। हमारे लेक्चर इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि इसे एक बैक बेंचर भी अगर पढ़े तो बोर्ड एग्जाम में तबाही ला सकता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। हाय बच्चों, ये आपका लेक्चर 2 है चैप्टर 1 का। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका। तो ये समझने से पहले हम समझते हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को आप और अच्छे से समझ पाओगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करेंगे। सपोज आपके पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, ओके। एंड आपने यहाँ पर एक आयरन नेल को रखा हुआ है, मेरे पास एक आयरन नेल है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो आयरन नेल है वो इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, ओके। अब आप इस आयरन नेल को हल्का सा और आगे मूव करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि अभी भी इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रही है, मीन्स इस तरफ खींची भी आ रही है। इस पॉइंट पे, इस डिस्टेंस पे जो आपने इस आयरन नेल को रखा है, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी जो आयरन नेल है वो अब मूव नहीं कर रही है, मीन्स आगे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है। लेकिन जब आप इस मैग्नेट को आपने हल्का सा रोटेट किया, हल्का टिल्ट किया आपने, तो आपने देखा इसमें हल्का सा मोशन हो रहा था, मीन्स यहाँ पर भी इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है। जैसे आप इस पॉइंट से इधर की ओर पहुंच जाते हो, इस पॉइंट से आप अवे मूव करते हो, यहाँ आ जाते हो, यहाँ इस मैग्नेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। एंड यहाँ अगर आप मैग्नेट को मूव भी करते हो भी आपकी आयरन नेल मूव नहीं होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इस मैग्नेट है, इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस केवल इस पॉइंट तक था। ऐसे ही अगर हम हर एक डायरेक्शन में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस मैग्नेट के अराउंड का ये स्पेस, इस मैग्नेट के अराउंड का ये स्पेस जो होने वाला है उस आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? किसी मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस जहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है, उसे आप कहते हो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। इन द सेम वे, अगर आपके पास एक यहाँ पे कोई चार्ज है, आपके पास एक क्यू चार्ज है, एंड अगर आप इसके पास में एक दूसरे चार्ज स्मॉल क्यू को लेके आते हो, तो इधर ये अट्रैक्शन को फील करेगा और रिपल्शन को फील करेगा। एंड जैसे जैसे आप इसकी पोजीशन को चेंज करोगे, मीन्स इससे अवे मूव करोगे, तो आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होगा वो वीक होता जाएगा। एंड एक पॉइंट के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कंप्लीटली एंड हो जाएगा। तो उस पॉइंट तक, जो आपका ये पॉइंट है, आपने कहा है कि इस पॉइंट तक, तो आपने कहा कि इस चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जहां तक कोई दूसरा चार्ज इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकता है, उस स्पेस को आप कहने वाले हो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डेफिनेशन चलते हैं इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो किसी चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जहां पर कोई दूसरा चार्ज इसके कारण प्रोड्यूस किए गए अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकता है, उस स्पेस को आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज क्यों प्रोड्यूस करता है, वो अपने सराउंडिंग में चारों ओर करता है, ओके। तो अगर आप एक चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप एक क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्री ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको एक स्पेरिकल ज्योमेट्री देने वाला है। मीन्स आपका चार्ज क्यू होगा एंड अपने चारों ओर एक स्पेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला है, एंड इसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, ये आपका हर साल आता है एंड इस साल भी आएगा ये। आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिएगा एंड को कॉपी कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिलने वाली है बहुत इससे। तो आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्चुअली समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी हेल्पफुल कैसे होती हैं। तो आपने ये पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के अराउंड का मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा था, ओके। एंड आपने ये पढ़ा था कि एक चार्ज के कारण उसके चारों ओर क्रिएट होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्री क्या होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्री क्या होगी, वो कैसा होगा देखने में, तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपकी। तो ये आपसे कहता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है एंड आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट होगी नेगेटिव चार्ज पे। अगेन दिस वन, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है एंड नेगेटिव पे आपकी टर्मिनेट हो रही है। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड इसका रीजन क्या है? रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसके रीजन के ऊपर कि ऐसा क्यों होता है कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका रीजन ये है कि किसी भी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंड आपको इस पॉइंट पर पता करनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सिंपली आप टेंजेंट ड्रॉ करो एंड इस टेंजेंट की डायरेक्शन आपको देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। So this is because at the point of intersection we can draw two tangents. Yes, two tangents, which means electric field at that point of intersection will have two direction, which is not possible. Means intersection वाले पॉइंट को दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कि greater is the density of field lines, greater is the strength of electric field in the region. जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आपकी ज़्यादा होने वाली है। मीन्स अगर आप इस रीजन की बात करो यहाँ, तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी कम है तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आपकी कम होने वाली है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं बिकॉज ये कंजर्वेटिव, और ये इसका रीज़न है इसका कंजर्वेटिव नेचर। ओके, इसका रीज़न जो है वो है इसका कंजर्वेटिव नेचर, जो कि आपसे कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को मूव कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, आपका जो वर्क होगा वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। एंड ऐसे फील्ड जहाँ पर आपका वर्क इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ऐसे फील्ड्स को आप कंजर्वेटिव फील्ड कहते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस लाइंस होती हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये लाइंस कॉन्टिन्यूस लाइन है। ओके, एंड एक पॉइंट और है एंड उसको आप पॉइंट नंबर 6 कह सकता है। आई थिंक मैं पहले बता चुका पहले आपको पॉइंट में। एंड वो पॉइंट आपसे कहता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करते हो वो आप फाइंड करते हो उस पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट से। सो यू कैन राइट इन दिस वे, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट at that point. Okay, so we can find the direction of electric field by drawing a tangent on the electric field lines at that point. Okay, तो ये आपका होने वाला है 6 पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप देख सकते हो इसको कितने बार आ चुका है, तो आप इसको इग्नोर मत करना एंड प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप आगे चल के भूल सकते हो। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। तो अच्छा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यू कैन से सिंपली फील्ड इंटेंसिटी। समझते फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। ओके, तो सपोज आपके पास एक ये चार्ज है एंड इस चार्ज से आप r डिस्टेंस पे ये फाइंड करना चाहते हो कि अगर यहाँ पे किसी में टेस्ट चार्ज को लेके आता हूँ। ओके, तो वो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके कारण इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसे चार्ज को आप कहते हो टेस्ट चार्ज। तो आप ये ऑब्जर्व करना चाहते हो कि इस टेस्ट चार्ज पे इस Q चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, एंड उसी फोर्स को आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस व्हेन केप्ट एट दैट पॉइंट। जब आप किसी यूनिट चार्ज को यहाँ पे पुट करते हो तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस चार्ज के कारण, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखते हैं कितना चार्ज ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है इस चार्ज के कारण। ओके, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो लग रहा होगा वो लगने वाला है F इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q ओवर, ये लगने वाला है F इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस चार्ज के कारण। तो ये आपका होता है E इज इक्वल टू
एफ ओवर क्यू। ओके, तो अगर हम एफ की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलने वाला है ई इज इक्वल टू क्यू स्मॉल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ओवर क्यू। तो क्यू सा क्यू कैंसिल आउट होगा एंड फाइनली यू विल गेट ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आपका एक्सप्रेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज फॉर दिस स्मॉल क्यू चार्ज। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे। तो आपके पास कोई क्यू चार्ज गिवन है यहाँ पे एंड इससे आप इस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करनी है, तो वो आपका होता है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, एंड इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। हम यहाँ से एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं कि अगर आपको यह पता है कि इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एंड अगर यहाँ पर कोई कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप ये फाइंड करो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। तो आपने कहा इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका होने वाला है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ओके बच्चों, तो ये होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इस तरीके से आप इसको फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से एंड इस फॉर्मूले से। अगर आप इसकी यूनिट की बात करो तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। ओके, तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है डाइपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या समझते पहले। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का। ये आपका अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ये आपका सिस्टम होता है दो चार्जेस का प्लस क्यू माइनस क्यू। ये चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं एंड इस डिस्टेंस को आप कहते हो 2L। ओके बच्चा, तो ये आपकी डिस्टेंस आपने मेजर करी है, ये आपके डिस्टेंस के सेंटर से आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो एंड ये आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वांटिटी आती है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि आपको ये बताती है कि इसी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, तो उसको आप पता करते हो विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट जो कि आपका होता है वेक्टर P इज इक्वल टू Q डॉट 2L। ओके, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सो ये आपको होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण अब हम देखेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखने को मिलेगा एक्सियल पॉइंट पे एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। समझते हैं एक्सियल पॉइंट क्या होता है एंड इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। तो ये जो आपके पास दो चार्जेस हैं। ओके, अगर मैं एक लाइन बनाता हूं जो कि इस डायरेक्शन में जहां पर दोनों चार्जेस लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स को मैं कहता हूं एक्सियल पॉइंट्स जो कि इसी लाइन की एक्सिस में आ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका होता है इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन होती है जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। उस लाइन को आप कहते हो इक्वेटोरियल लाइन एंड इस लाइन पे जितने पॉइंट्स आ रहे होते हैं उन्हें आप कहते हो इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आप इन दोनों लाइंस पे फाइंड करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हम देखेंगे एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है एंड देखते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका 2011, 15, 16, 17, 18, 19 मीन्स कॉन्टिन्यूसली 6 ईयर्स ये आ चुका है। तो चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, फिर बाद में इसी डायग्राम को लेकर के सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ के पास एक डाइपोल है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है एंड दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज। ओके, एंड ये एक लाइन है जो कि इन दोनों डाइपोल चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। ओके, एंड ये इसका मिड पॉइंट होने वाला है। आपने पढ़ा था इसकी लेंथ जो होती है डाइपोल जो लेंथ होती है 2L होती है, तो मैं इसको L मान सकता हूँ, इसको भी मैं L मान सकता हूँ। ओके, तो मैं कहता हूँ O ये आपका मिड पॉइंट है, ये P आपका एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ध्यान देना, हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। ओके, हम ये मानते हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है एंड उसी को लेकर के सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं इसमें।
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी होने वाली है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ r। ओके, तो आप ये ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो जो माइनस क्यू चार्ज होगा वो क्या करेगा, उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसको मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। एंड जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस चार्ज को यहाँ से रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो सेम इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, अब हम इसका यूज करने वाले हैं अपने डेरिवेशन के लिए। ओके, तो मूव करते हैं डेरिवेशन की ओर, देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी मिलेगी, ये आपको मिलेगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखो ध्यान दो, इस पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस क्या है, तो अपने का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या स्मॉल r है एंड ये आपकी l है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी r माइनस एल, तो अपने का r माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको प्रॉपर लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन बाय, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपको मिलेगा E ऑफ माइनस क्यू विच इज Q ओवर माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ध्यान दो, यहाँ से इस चार्ज की डिस्टेंस क्या है आपकी, तो ये आपकी डिस्टेंस है r प्लस एल का होल स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या देखने को मिलेगी, तो अपने का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी इन दोनों का वेक्टर सम, तो हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड यहाँ पर आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो मिलने वाली है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अभी हम इसको स्केलर में सॉल्व कर रहे हैं, हम लास्ट में इसके डायरेक्शन को डील करेंगे। ओके, तो सिंपली आपने इन दोनों को ऐड करना, देखते हैं क्या मिलने वाला ऐड करने के बाद, तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू ई क्यू प्लस ई ऑफ माइनस क्यू। ओके, तो ई क्यू की वैल्यू आपको मिल रही थी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्यू, तो राइट हम माइनस लगाता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर एंड फाइनली यू विल गेट Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस एल का होल स्क्वायर। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो रिलेशन मिलेगा लास्ट में वो ये मिलने वाला है, यहाँ आप एलसीएम लोगे तो फाइनली आपको मिलने वाला है 4RL ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एंड न्यूमरेटर में इसको कुछ ऐसा अरेंज कर सकता हूँ, 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, एंड ये आपका P होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट P लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड आपको यहाँ मिलने वाला है 2PR। ओके, विच इज योर E। अब मैं एक स्पेशल केस कंसिडर करूंगा कि अगर R की वैल्यू L के कंपैरिजन बहुत बड़ी है, फॉर R ग्रेटर देन L, so you will get E is equals to 2P over 4 pi epsilon naught R cube। एंड अगर मैं इसको वेक्टर में डील करूँ तो ये कुछ ऐसे आने वाला है, मीन्स आप कह सकते हो कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होने वाली है, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सियल पॉइंट पे, जो कि आपका होता है E इज इक्वल टू 2P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन फाइंड करो एक्सियल पॉइंट के लिए। अब हम मूव करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या मिलती है। तो नेक्स्ट आपके पास है B, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a dipole on equatorial point, equatorial
पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट बच्चा होता क्या आपका, तो ये आपका चार्ज प्लस क्यू है, दिस इज योर माइनस क्यू, एंड लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। ओके, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो हम ये मानते हैं ये है, दिस इज एल, दिस इज एल। ओके, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो रही होगी वो उस पॉइंट पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स आपके होने वाले हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। ओके, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं एंड फाइनली आपका डिस्टेंस जो है कुछ ये है वो। ओके, कुछ ये। ओके, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है P आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट। ओके, सो हम इसको अगेन डील करने वाले हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। आपने ये अज्यूम करना है पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव डैश चार्ज। तो अगर आप प्लस क्यू की बात करो तो प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट को यहाँ से इधर की ओर रिपेल करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की ओर। ओके, एंड नेगेटिव चार्ज उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स वो इधर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब आपने करना क्या है, ये आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ई ऑफ प्लस क्यू के कारण मिल रही है, दिस इज योर ई ड्यू टू माइनस क्यू। सपोज ये एंगल आपका थीटा है। ओके, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो योर थीटा। ओके, तो आपने करना क्या है, इस ई क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज को आपने ब्रेक करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे इसके। तो ये आपको मिलने वाला है ई क्यू साइन थीटा एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मिलने वाला है ई क्यू कॉस थीटा। अगर आप इस माइनस क्यू ई ऑफ माइनस क्यू की बात करो तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मिलेगा ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट आपको मिलेगा ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। तो पहले हम बात करेंगे फॉर एक्स एक्सिस। ओके, तो बच्चों एक्स एक्सिस तो क्या होगा, तो एक्स एक्सिस में आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिलने वाली है वो इन दोनों का सम मिलेगी, वो आपको इन दोनों का सम मिलेगी, मीन्स ई ऑफ क्यू कॉस थीटा प्लस ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा एंड फाइनली यू विल गेट 2e कॉस थीटा। आइए बता दो आपने ई क्यू और ई ऑफ माइनस क्यू को 2e कैसे लिख दिया। बच्चों ध्यान दो, अगर आप ई ऑफ प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करो तो ये आपको मिलेगी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सपोज यहाँ से P से आपकी O की डिस्टेंस अगर D है तो ये डिस्टेंस आपकी होने वाली है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस आपकी होने वाली है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये आपको मिलने वाला है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये मिलेगा ई ऑफ प्लस क्यू एंड ई ऑफ माइनस क्यू आपको मिलने वाला है माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस अगेन डी स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों का साइन ऑपोजिट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं जब हम मैग्नीट्यूड की केवल बात करें, हम डायरेक्शन की बात इस समय नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे सिंपली 2 इंटू ई की वैल्यू आपको मिल रही है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड कॉस थीटा आपका होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, मीन्स एल ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों न्यूमरेटर में क्या कह सकते हो आप, न्यूमरेटर आपको मिल रहा है क्यू इंटू 2l ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो बच्चों क्यू इंटू 2l आपका होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट विच इज योर P। ये आपको मिलेगा वेक्टर, ये आपको मिलेगा P एंड अगेन यहाँ पे एक स्पेशल केस अगर लेते हैं हम, इफ r ग्रेटर देन l सो यू विल गेट E इज इक्वल टू P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ऑफ Q। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो तो वो आपके डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगी। आपका डाइपोल मोमेंट इधर की ओर होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इधर की ओर देखने को मिल रही है। तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होता है। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, तो इस तरीके से आपने एग्जाम में भी लिखना है। ओके, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके,